फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश है और ये चैप्टर 3 है, जिस चैप्टर का नाम है अ साइलेंट रिवोल्यूशन। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे हम सबसे पहले पार्ट 1 करेंगे, यानी कि इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके दूसरे वाले भाग हैं, उस भाग में हम क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन ये रहा कि हाउ डू यू सेंड योर मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, मतलब आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को संदेश कैसे भेजते हैं। वी सेंड मैसेज टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव थॉट व्हाट्सअप VIA इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। इसका मतलब यह हुआ कि हम व्हाट्सअप के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को संदेश भेजते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैव यू इवन सेंड SMS, हाउ डिड यू राइट योर मैसेज, हाउ डिड यू सेंड इट। कहते हैं क्या आपने कभी SMS भेजा है, हाउ हैव यू इवर सेंड SMS, क्या आपने कभी मैसेज भेजा है, आपने अपना संदेश कैसे लिखा और आपने उसे कैसे भेजा। तो चलिए इसका आंसर आपके पास ये रहा आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए हैं, आंसर को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हुए और ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि यस आई हैव सेंड अ मैसेज बिफोर, कह रहा है कि हाँ मैंने पहले SMS भेजा है। आई रोट द मैसेज बाय टाइपिंग इट ऑन द फोन, मैंने फ़ोन पर मैसेज टाइप करके भेजा था। द मैसेज इज सेंड बाय द टैपिंग ऑन द सेंड बटन व्हेन द मोबाइल फ़ोन इज द कनेक्टेड इन द इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट होने पर सेंड बटन दबाने से मैसेज भेजा जाता है। ये था आपका 2 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हिंदी इंग्लिश समझाया। अब आता है बी में क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज SMS स्टैंडर्ड फॉर, मतलब होता पूछा कि SMS का पूरा नाम क्या है। तो SMS फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, SMS का पूरा नाम क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। अगला है कि हाउ वाज इट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट मैसेज यानी कि इसका मतलब होता है कि इसकी कल्पना कैसे की गई। हाउ वाज इट कॉन्सेप्ट यानी कि इसकी कल्पना कैसे की गई। शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग द SMS was the considered at the part of the global system for mobile communication GSM डिजिटल स्टैंडर्ड। तो यहाँ से GSM का मतलब क्या हो गया, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग या SMS को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल मानक के रूप में भाग्य के रूप में परिकल्पना किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट एबिलिटी डज अ हैव, व्हाट एबिलिटी डज अ हैव, इसका मतलब होता है कि इसमें क्या क्षमता है। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, योग्यता, इसकी योग्यता क्या है, इसमें क्या क्षमता है। SMS गिव यूजर द एबिलिटी सेंड एंड रिसीव्ड अल्फामेरिकल मैसेज ऑन देयर मोबाइल फोन, SMS उपभोक्ता को अपने मोबाइल फोन पर अल्फामेरिकल संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मैसेज सेंड एंड रूटेड, कह रहा है कि संदेश कैसे भेजे और रूट किए जाते हैं, और रूट कैसे किए जाते हैं। तो मैसेज आर नोट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर एंड रिसीवर, कह रहा है कि संदेश भेजने वाले से प्राप्तकर्ता को सीधे नहीं भेजे जाते हैं। देयर इज अ शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर SMS से रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर दैट इंक्लूड द मैसेज इन द डिलीवर्ड एंड द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इट एंड स्विच ऑफ आउट ऑफ द कवरेज एरिया। कहता है कि एक लघु संदेश सेवा केंद्र SMS यह सुनिश्चित करता है कि संदेश गंतव्य मोबाइल पर पहुंच जाए, भले ही वह संदेश बंद हो या कवरेज से बाहर हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस वह संदेश आपके मोबाइल में चला जाता है। व्हेन द डेस्टिनेशन डिवाइस कम्स ऑनलाइन एंड SMS विल फॉरवर्ड एंड स्टोर मैसेज टू द डिवाइस, जब गंतव्य डिवाइस ऑनलाइन हो जाता है तो SMS संग्रहित संदेश के डिवाइस पर अग्रेषित कर देता है। जैसे कि मैसेज कोई भेजते हैं, मोबाइल किसी का बंद है, स्विच ऑफ है, तो मैसेज वो जाता है और जैसे ही वह ऑनलाइन करता है, जैसे वह नेट चालू करता है, फटाफट जो मैसेज था वह गिरना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट द मैसेज डिलीवर्ड्स एट द डेस्टिनेशंस मोबाइल इवन टू द स्विच ऑफ और आउट ऑफ द कन्वर्सेशन एरिया, यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि संदेश गंतव्य मोबाइल पर तभी पहुंच जाता है भले ही वह बंद हो या कवरेज क्षेत्र से बाहर हो। मतलब कोई मोबाइल बंद है, स्विच ऑफ है, कवरेज क्षेत्र एरिया से बाहर बता रहा है, फिर भी मैसेज जो है वहाँ पे पहुँच जाता है। ये कैसे हो जाता है, कैसे होता है,
आइए इसका आंसर आपको यहाँ से बताते हैं। कहता है कि द शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग सेंटर SMS इज रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर इन योर डेट ऑफ द मैसेज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन एंड द स्विच ऑफ और आउट द कवरेज एरिया। कहता है कि सेवा प्रदाता द्वारा संचालित शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर यह सुनिश्चित करता है कि संदेश गंतव्य मोबाइल पर पहुंच जाए यदि वह बंद है, कवरेज एरिया से बाहर है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपके मोबाइल के नंबर पर वो चीज़ भेज दिया जाता है। जैसे आपका मोबाइल ऑन करते हैं वो धड़ाधड़ धड़ 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 आपका मैसेज आना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज SMSC स्टैंडर्ड फॉर। इसका मतलब होता है कि SMSC का पूरा नाम क्या है। तो द SMSC स्टैंडर्ड फॉर द शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, इसका पूरा नाम होता है S से शॉर्ट, M से मैसेजिंग, S से सर्विस और C से सेंटर, यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। अगला है कि व्हाट इज द फंक्शन, कह रहा है व्हाट इज इट फंक्शन, यानी कि इसका कार्य क्या है। फंक्शन का मतलब होता है कार्य, इसका कार्य क्या है। द शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर द SMS रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर इंश्योर दैट द मैसेजिंग एंड डिवाइडेड टू द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट द स्विच ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। कहता है कि सेवा प्रदाता संचालित शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस ये सुनिश्चित करता है कि संदेश गंतव्य मोबाइल पर तभी पहुंच जाता है भले ही वह बंद हो, कवरेज एरिया से बाहर हो, फिर भी वह इसका यही कार्य है कि मैसेज होता है आसानी से उस जगह पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑन व्हाट अकाउंट में बी द डिलीवरी ऑफ द मैसेज टू बी द डिलेड। कह रहा है कि किस कारण से, क्या कर रहा है, किस कारण से, व्हाट द अकाउंट्स, यानी किस कारण से संदेश डिलीवरी में देरी हो सकती है। क्या बोला, डिलेड, यानी कौन सी ऐसी कारण हो सकता है जो मैसेज जाने में देरी हो सकता है, मैसेज नहीं जा सकता है। आंसर इसका हो जाएगा तो कि डिलीवरी ऑफ द मैसेज कैन बी द डिलेड ड्यू टू द कॉन्गेशन ऑफ यूजर यूजिंग द इंटरनेट। कह रहा है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाले उपयोक्ताओं को भीड़ के कारण संदेश की डिलीवरी देने में देर हो सकती है। जैसे कि कोई भीड़, यानी कि मान लेते हैं कि बहुत सारे डाटा है, सर्वर है, ये सब लोड हो जाता है बहुत सारा, एक ही बार में बहुत सारे लोग जब नेट पे काम करते हैं तो ये नेट जाना जो थोड़ा था होता है वो डिले हो जाता है, स्लो चलने लगता है, जिसकी वजह से देर हो जाता है। ठीक है, अगला है कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ SMS। कह रहा है कि SMS की खूबसूरती क्या है, SMS की खूबसूरती क्या है। तो द ब्यूटी ऑफ SMS इज द मैसेज कैन बी सेंड एंड द रिसीव्ड इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल। कह रहा है कि SMS की खूबसूरती यही है कि वॉइस कॉल करते समय भी संदेश भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसी से फ़ोन पे और बात करते हुए भी हम किसी को मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज आ भी सकता है, मैसेज जा भी सकता है। इसलिए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस का खूबसूरती यही है कि हम बात करते समय किसी को हम मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है व्हाट इज वॉइस कॉल। वॉइस कॉल क्या है, फ़ोन से हम बात करते हैं तो हमारा एक होता है वीडियो कॉलिंग, एक होता है वॉइस कॉलिंग, एक होता है SMS में क्या होता है कि हम कोई भी चैटिंग करते हैं, किसी से बात करते हैं तो लिख कर भेजते हैं। एक होता है कि हम अपनी बात को बोलकर सुनते हैं फिर पहुंचाते हैं, और एक होता है वीडियो कॉलिंग, वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो यहाँ से पूछा कि वॉइस कॉल क्या है, वॉइस कॉल क्या है। ये वॉइस कॉल इज द कनेक्शन बिटवीन द टू डिवाइस वेयर इज द सेंडर एंड द रिसीवर कैन द कम्युनिकेट ब्रेवेबली। कहता है कि वॉइस कॉल दो उपकरणों के बीच एक ऐसा संबंध है जहाँ प्रेषक और प्राप्तकर्ता मौखिक रूप से संवाद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कि हाउ डज द डिफर फ्रॉम SMS। कह रहा है कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम SMS, यानी कि SMS से किस प्रकार भिन्न है। ये जो है SMS से किस प्रकार ये अलग है, भिन्न कैसे है। तो SMS इज द टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस विद द टू यूजर कम्युनिकेशन विवा, यानी कि SMS जो होता है एक टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस सेवा है जिसमें दो उपभोक्ताओं को एक दूसरे से संवाद करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं। इसका आंसर कुछ और नीचे है। ठीक है, ये रहा, क्या करता है, संवाद करते हैं। जैसे कि टेक्स्टिंग, जिसकी बात करते हुए हम किसी से मैसेज कर सकते हैं। ये वॉइस कॉल इज द सर्विस इन विच द टू यूजर्स कैन द कम्युनिकेशन वेबलिस मोर ओवर। कहता है कि वॉइस कॉल एक ऐसी सेवा है जिसमें दो उपयोक्ता मौखिक रूप से संवाद कर सकते हैं। SMS कैन बी द सेंड while of the making voice call because it is the voice call and the occupies radio channels। कहता है कि वॉइस कॉल करते समय SMS भेजा जा सकता है क्योंकि वॉइस कॉल एक रेडियो चैनल उपयोग करती है। बट SMS द ट्रेवल्स ओवर एंड द अबव रेडियो चैनल्स यूज्ड द सिंगिंग पाथ। फिर क्या बोला कि जबकि SMS जो होता है सिंगलिंग पथ का उपयोग करके रेडियो चैनल के उपयोग से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बात करते समय हम लोग मैसेज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से शॉर्ट आंसर था, और शॉर्ट आंसर का मैंने ऑल क्वेश्चन मैंने शॉर्ट का करा दिया। ठीक है, ऑल क्वेश्चन
ऑल शॉर्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ और अच्छा चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू।